This video is for educational purposes only and does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ अप्रैल 22 के मिड डे फ्लैश में हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त थोड़ा सा जो मुज़ाकरात हैं, बातचीत है, वो तातुल का शिकार है। और ये है कि ये चीज़ जो है उन्होंने जो सीज़ फायर है वो भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि यूँ तो देखा जाए तो एक अच्छी चीज़ है। बहरहाल ये है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड और खुसूसन जो पाकिस्तान की ट्रेड है वो थोड़ा सा मज़ीद जमूद का सामना उसको करना पड़ेगा। तो मैं ये देख रहा था कि इस वक्त जो ऑयल प्राइसेस हैं, तेल की कीमतें वो अब $89 WTI जो बेंचमार्क इंडेक्स है तेल के लिए, तो वो $89 हैं। लेकिन ये है कि पाकिस्तान को अभी फ़िलहाल $4 बिलियन का पाकिस्तान ने तेल और तेल की जो यानी इंपोर्ट थी वो पाकिस्तान के पिछले साल से बढ़ी है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही थी। पाकिस्तान को प्रीमियम पे करना पड़ा, और ये चीज़ हमने कल यहाँ पे बताई थी कि PSO ने जो है वो डीज़ल की इंपोर्ट पे भी प्रीमियम पे किया था। तो ये एक तो सूरत हाल है। दूसरा ये है कि थोड़ा सा पाकिस्तान के पास इतना कुशन मिला कि पाकिस्तान में जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उन्होंने अपने प्रॉफिट्स या डिविडेंड्स रिपैट्रिएट किए। वो तकरीबन 1.8 बिलियन की फ़िगर जो है वो डॉलर्स की वो आ रही है कि पाकिस्तान की जो कंपनीज़ हैं यहाँ पे उन्होंने बाहर रिपैट्रिएट किए। जो पाकिस्तान में मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, ये इसी सूरत में हो सका कि पाकिस्तान ने यानी सऊदी अरब से एक यानी डिपॉज़िट जो $3 बिलियन का हो गया, तो ये डिपॉज़िट पाकिस्तान में आया, उनकी तरफ से एक मदद आई। बहरहाल ये है कि हमें रिज़र्व्स का जो है कि एक कुशन मिला फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स को, क्योंकि हमने पाकिस्तान ने UAE को भी तकरीबन $2.5 बिलियन जो हैं वो इसी वक्त में दिए हैं। अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा एक यूरो बॉन्ड की भी पेमेंट की थी पाकिस्तान ने। इसके बावजूद पाकिस्तान ने इतना है कि पाकिस्तान जो है वो संभाल सकता है मामले को। इसमें कुछ जो मस्बत पहलू है वो ये भी है कि जहाँ सऊदी अरब से जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स में मदद आई, वहाँ पे अज़रबैजान की जो कंपनी है सोकार, वो पाकिस्तान को RLNG दे सकती है। वो उन्होंने पाकिस्तान को ऑफ़र की। आप जानते हैं कि RLNG जो थोड़ी सी तातुल का शिकार है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आ रही थी कतर से ही, तो इससे कि बहुत सारी पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो थोड़ा सा उनके लिए गैस की नायाबी हो गई है। तो ये सूरत हाल थी। तो मैंने सोचा कि आपको कुछ मस्बत चीज़ें ख़बरें जो हैं वो बताने की कोशिश करूं कि पाकिस्तान ने इस पूरी सूरत हाल से कैसे रिकूप किया। कुछ बहुत ही अहम रिज़ल्ट्स 9 महीने के मैंने सोचा कि आपको बताऊं। उसमें सबसे पहले सबसे अहम हब पावर, हम बहुत ज़्यादा इसके तबसरा करते हैं यहाँ पे। हब पावर के 9 महीने के नताइज में सबसे पहले उन्होंने ₹5 का थर्ड इंटरिम डिविडेंड दिया, और ये टोटल डिविडेंड जो है अब साल का ₹15 हो गया। उम्मीद की जाती है कि जो फाइनल डिविडेंड होगा फोर्थ क्वार्टर, उसमें ₹10 डिविडेंड होगा, तो ये ₹20 डिविडेंड नहीं होगा, वो ये ₹25 डिविडेंड हो सकता है। तो इस पे फ़िलहाल तकरीबन 9% का डिविडेंड यील्ड जो है वो बनता है। ये भी काफ़ी इस वक्त हमारी मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में एक अहम यानी डिविडेंड डील है। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से बताऊं। इस रिज़ल्ट की, हब पावर के रिज़ल्ट की ख़ास बात ये है कि इन्होंने शॉर्ट टर्म अपने जो टैक्स थे, बोरिंग्स थी, वो उन्होंने काफ़ी पे ऑफ कर दी, बहुत ही पे ऑफ कर दी। ये बहुत मस्बत पहलू है इसका। और इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म डेट था वो भी मैं देख रहा हूँ कि 72 बिलियन से वो कम होकर 63 बिलियन रह गया। ये भी एक बहुत ही मस्बत पहलू था कि अपनी जो लेगेसी या तो प्रिंसिपल डेट्स होंगे उनको पे ऑफ करते हुए। तो ये एक थोड़ा सा मैंने सोचा कि बहुत ही मस्बत पहलू है जो यहाँ पे हमें देखना चाहिए। इसमें हब पावर के अंदर जो है वो जो रिज़ल्ट्स थे उसमें हम ये देख सकते हैं कि अर्निंग शिफ्ट है। यानी पिछले साल जब बेस प्लांट से जो CPP पेमेंट्स बंद हो गई, जो हुकूमत पाकिस्तान से एग्रीमेंट हुए, तो उसके बाद जो नए बिजनेसेस या नए जॉइंट वेंचर्स ऐसे थे कि अर्निंग रीकूप हो गई। और हमने देखा कि जो EPS है कंसोलिडेटेड बुक्स में या ग्रुप अकाउंट्स जिसे कह सकते हैं, वो तकरीबन वही 25-26 की जो पिछले साल थी, यानी इवन स्टीवंस ही है। तो ये चीज़ तज्ज़ियाकार पहले इसको देख रहे थे कि शायद ये अर्निंग्स टूट जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये एक इसमें दूसरा मस्बत पहलू जो मैंने देखा हब पावर के रिज़ल्ट्स में। एक तो सबसे पहले ये कि डिविडेंड वही क्वार्टर में डिविडेंड जो पिछले कई क्वार्टर्स से जारी है,
और दूसरा ये है कि जो डेट है वो पे ऑफ होते हुए, और तीसरी इसमें जो मस्बत बात है वो अर्निंग शिफ्ट है और नए वेंचर्स से पैसे कमाना है। तो ये चीज़ हम इसमें साफ देख रहे हैं, तो मैंने सोचा कि हब पावर के हवाले से आपको ये चीज़ बता सकूं। इसके अलावा मेपल लीफ जो एक बहुत ही अहम नॉर्दर्न जोन की सीमेंट कंपनी है, इनका भी नतीजा था और ये नतीजा भी अच्छा नतीजा था यूँ देखा जाए सीमेंट के लवर्स के लिए। इसमें यह है कि इन्होंने 9 महीने में 57 बिलियन की सेल्स रिपोर्ट की, जो पिछले साल इसी वक्त तकरीबन 51 बिलियन थी। यानी सेल्स में ग्रोथ थी, गो के ग्रॉस मार्जिन में ग्रोथ नहीं थी। आपको पता है कि इस पर लागत जो है कॉस्ट वो बढ़ चुकी है, लेकिन जो ईपीएस था 9 महीने का वो वही इवन स्टीवंस था। यानी पहले ₹7.51 था, आज ₹7.44 है। यह है कि कोहिनूर ग्रुप की जो कंपनी है मेपल लीफ, ये डिविडेंड वगैरह नहीं देती, लेकिन ये है कि ये वैल्यू इन्वेस्टमेंट के लिए वही नहीं है। और इसका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मेपल लीफ का होता है नॉर्दर्न जोन के अंदर, वो सबसे यानी बेहतर होता है। फॉरी सीमेंट के साथ साथ होते हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, यानी 50, 55, 60% तक होता है साल का। तो ये एक पहले जो है वो अहम होता है इस कंपनी के हवाले से दूसरों कंपनियों की निस्बत। और ये कि साथ ही साथ हम जानते हैं कि इनके दूसरे भी वेंचर्स हैं एसोसिएट्स, और जिसमें कि एक इसमें हॉस्पिटल के अंदर भी है, वो कि उसके फ़्लोज़ कैश फ्लोज शायद 2027-28 में हों। तो बहरहाल ये है कि मैंने सोचा कि आपको मेपल लीफ के बारे में भी बता दूँ। रिज़ल्ट्स जो हैं वो अच्छे हैं, और हमने इसका प्राइस में भी हमने फैक्टर इन होते हुए देखा। टैक्स जो था वो जो जो यानी मुनाफा था वो तकरीबन 12 बिलियन का था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो 33% का टैक्स कटा, तो ये तकरीबन हो गया तकरीबन 7-8 बिलियन का नफ़ा हो गया, खालिस मुनाफा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये मैंने सोचा कि आपको बताऊं। ₹7.44 की ईपीएस स्ट्रॉन्ग ईपीएस है किसी भी सीमेंट कंपनी के लिए 9 महीने में, रबा साल के अंदर। तो मैंने सोचा कि आपको बताऊं। इसके अलावा कल वहदत जो कंपनी है जिसका कि आईपीओ इस वक्त डच ऑप्शन मेथड से आया, तो जो स्ट्राइक प्राइस आई ₹18, और ये कि ये ओवर सब्सक्राइब हो गया। तो अब ये है कि ये हम देख रहे हैं कि इसका जो आम लोगों के लिए जो आईपीओ होगा वो 30% दे रहे हैं पैसे। तो ये आम लोगों के लिए जो आईपीओ है ये तकरीबन 27-28 अप्रैल को ये होगा। तो आप गियर्ड अप रहें और आप जो है वो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। 27 या 28 तारीख को ई आईपीओ भी होता है इसमें जनरल पब्लिक के लिए, और इसमें यह कि ₹18 की स्ट्राइक प्राइस से आप कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि जो फंडामेंटल्स हैं वो मैंने पहले भी अपने पिछले वीडियो लॉग में मैंने तबसरा किया था, उसमें ये बताया था कि वैदत का जो पार वैल्यू है वो ₹2, ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात ये है कि ये जो अभी यानी कंपनी है, इसकी सेल्स तो अच्छी है, और इसमें ये अपने मुख्तलिफ वेरिएबल यानी प्राइसेस हैं इनकी, ये जो जितने भी एग्स ये बेच रहे हैं डिपार्टमेंटल स्टोर से बेच रहे हैं। और ये है कि इनकी B2B सेल्स है, जितनी भी बड़ी यानी यहाँ पे कंपनियां हैं उनको ये यानी अंडे देते हैं, ये बात इनकी अच्छी है। मगर ये है कि इसमें थोड़ा सा प्राइसिंग भी देखनी होती है बहैसियत सरमायाकार। तो मुमकिन तौर पे शुरू में तो शायद प्राइस जब यहाँ पे खुले तो ये बढ़े, लेकिन उसके बाद फिर यही होगा कि फिर लोग इसको कंपेयर करेंगे, इसका तकाबली जायज़ा लेंगे यानी बीएफ एग्रो से, जो कि पहले ही कंपनी एक लिस्टेड है बीएफ एग्रो, जिनका कि पिछले साल आईपीओ आया था। इसको वो मॉडल थोड़ा सा मुख्तलिफ यूँ है कि वो एग योक वगैरह सेपरेट करके पाउडर फॉर्म में बेचते हैं, उनका भी B2B मॉडल है। लेकिन अब उन्होंने कर ये लिया है कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट मज़ीद डाल रहे हैं चिकन फार्म्स के अंदर, उसको मार्केट ने इतना ज़्यादा मस्बत नहीं लिया इस चीज़ को। तो ये है कि अब ये जो आईपीओ है उसकी जो प्राइसिंग पी मल्टीपल है वो अभी भी कम है बीएफ एग्रो का। ये जो प्राइस ये लेकर आए हैं ये थोड़ा सा यानी हमें हमारी नज़र में ये थोड़ा सा ये महंगा था, लेकिन बहरहाल छोटे इन्वेस्टर्स के लिए जो आईपीओ है उसमें ज़रूर जा सकते हैं और चांस दे सकते हैं। ये मैंने सोचा कि आपको वहदत के ये जो आईपीओ आएगा इस हवाले से आपको बताऊं। 27-28 तारीख को यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आप इसमें देख सकते हैं। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने यहाँ पे बात करने की कोशिश की ये जो इस वक्त हब पावर का ये रिज़ल्ट था, डिविडेंड था ₹5 और अर्निंग शिफ्ट आई हब पावर के अंदर। इसके अलावा मेपल लीफ पे बात करने की कोशिश की कि रिज़ल्ट्स अपनी जगह बहुत मुस्तहकम हैं। और तीसरी बात हमने वहदत के आईपीओ भी की कि ₹18 पे स्ट्राइक प्राइस आ गई। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मारूज़ात पर गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details,
Call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.